ऐसा कुछ नहीं है कि एआई आपको परफेक्ट बिल्कुल एक वेबसाइट बना के दे देगा कि हाँ भैया ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बहुत सारे कमेंट देख रहा हूँ कि भैया मैं एचटीएमएल पढ़ रहा था, मैं सीएसएस पढ़ रहा था, अब ये डेविन और ये सारे एआई आ गए हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना? अब मैं करूँ या नहीं करूँ? बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि मैं बीटेक करने जा रहा था, अब भैया मैं करूँ या नहीं करूँ? तो देखो, आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी। लोगों ने अपने-अपने तात्पर्य, अपनी-अपनी एडवाइस, अपने-अपने थॉट्स रखे होंगे एआई के बेसिस पे। मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको बताया किस किस टाइप की जॉब्स जाएँगी। तो मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा कि आपको इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा एआई से, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर समझाऊँगा कि आप चुपचाप इस वीडियो के बाद जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ठीक है? जो आप एचटीएमएल पढ़ रहे थे, वो करोगे। अगर आप डीएसए कर रहे थे, वो करोगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, वो करोगे। अगर आप जावा फुल स्टैक कर रहे थे, तो वो करोगे। चलो जी, अगर आप डेवऑप्स कर रहे थे, तो वो करोगे। कैसे? ये मैं आपको कैसे क्लियर करवाऊँगा? मेरा इसको पूरा आपका थॉट प्रोसेस क्लियर करवाने का एक सिंपल सा फंडा है। आपको ये सारे इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में एक जो प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें आपको पता नहीं है। आप अभी एक सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो। तो जो भी मेरे दोस्त भाई जितने भी अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो आप देख सकते हो, लेकिन इसके बाद आपके पूरे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी भैया, अब करना क्या है? देखो, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है, और उसके बीच में मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि एआई क्या कर सकता है और आप क्या कर सकते हो। ओके, चलो देखो, मैं आपको बता रहा हूं फेस। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी चल रहा है होली ऑफर ऑन दी बोथ दी कोर्सेज डीएसए एंड जावा फुल स्टैक। आप अप्लाई करो वहां पे हैप्पी होली, आपको मिलेगा डिस्काउंट और अभी इनरोल कर सकते हो और अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो एक प्रोजेक्ट, जैसे मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे एक ई कॉमर्स, मुझे जोमेटो बनाना है, मुझे स्विगी बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? वो डिसाइड करते हैं हम। चलो देखो, मैंने बोला कि एक प्रोजेक्ट जैसे मैंने डिसाइड किया तो सबसे पहले होता है इनिशिएशन। ओके, समझ में आ गया भैया? इनिशिएशन मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक टीम ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि जोमेटो ने किसी को तो अपना टेंडर दिया होगा, अपना वो एप्लीकेशन बनाने के लिए डेवलपर्स ढूंढे होंगे, किसी एक कंपनी को दिया होगा। ऐसी पहले वो कंपनी ढूंढी जाती है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट चार्टर डेवलपर, या फिर जैसे भी डेवलपमेंट स्टार्ट करना होता है उसका इनिशिएशन हो जाता है। अब जो इनिशिएशन देगा, लेट सपोज ये आपका एक जोमेटो वाला बंदा है, ये दीपिंदर है, ये हमको रिक्वायरमेंट देगा। ठीक है, अब आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी, आप उसको कोड करोगे, लेकिन अभी इस इनिशिएशन प्रोसेस में आपका काम नहीं आया है, कोडर्स का काम नहीं आया है। आप एक टीम में काम करते हो, लेकिन आपका काम अभी नहीं आया है। ये जो काम होगा पूरा, जो रिक्वायरमेंट दीपेंद्र से लेके आना है और आपको देना है। ठीक है, ये कौन करेगा? आपकी ये करती है मार्केटिंग टीम। ओके भैया, पूरा क्लियर है कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो मार्केटिंग टीम चलती है और वो रिक्वायरमेंट लेके आती है क्लाइंट से। ओके, ये है प्लानिंग। यहाँ आपका रोल स्टार्ट हो जाता है, एक टेक्निकल टीम स्टार्ट हो जाती है जो डिसाइड करेगी कि रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, मतलब कैसा सर्वर यूज करोगे, क्या टेक स्टैक यूज करोगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लान इज डेवलप्ड। कॉस्ट एस्टिमेशन, जब आपके सर्वर्स, जब आपके टेक स्टैक, जब आपके रिसोर्सेस लगेंगे तभी तो कॉस्ट एस्टिमेशन निकलेगा कि लेट्स सपोज एक साल में बना देंगे, राइट? और स्पेशन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमारी प्लानिंग में होती हैं। तो अब जरा मुझे सोच के बताना एक बेसिक टर्म्स में कि यहां से एक बंदा आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है और वो आप डेवलप कर रहे हो। रिक्वायरमेंट, लेट सपोज वो बोलता है कि जो मैंने कल रिक्वायरमेंट दी थी वो आज वो नहीं है, आज उसको चेंज कर दो। तो क्या आप इतना कर सकते हो कि बार बार प्रॉम्प्ट डालोगे? और देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि एआई आपको परफेक्ट बिल्कुल एक वेबसाइट बना के दे देगा कि हाँ भैया ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता है वो, बिकॉज वो एक प्रॉम्प्ट पे चलता है। और अगर मैं उसको करेक्ट प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा तो वो फुल वर्किंग कोड नहीं लिखेगा। ठीक है, अगर लिख भी दे तो ये 10 बार चेंज कराता है, आप 10 बार चीजें करोगे
नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरी एक टीम लगती है कि रिसर्च लगेगी, प्लानिंग लगेगी, उन मैं कौन सी चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ऐसा तो नहीं है मैं बोल दूँ अभी कि चैट जीपीटी से जाके कि एक मेरे को ज़ोमैटो एप्लीकेशन बना दे और वो बना दे, या फिर डेविन से बोल दूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है? कुछ छोटी-छोटी चीज़ें वो मॉड्यूल्स में कर सकता है। तो अब ये यहाँ पे मार्केटिंग टीम लगती है, यहाँ पे कोडर्स तुम्हारी पूरी टीम लगेगी। अब जो-जो तुमने प्लान किया है उसको तुम एग्ज़ीक्यूशन में लेके आते हो। तो देखो कभी भी एक जो प्रोजेक्ट होता है वो कभी भी पूरा एक तरीके से डेवलप नहीं होगा। कैसे? सारा प्रोजेक्ट एक बार में डेवलप नहीं होता है दोस्त। हम उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में स्प्रिंट में तोड़ देते हैं और स्प्रिंट में स्टोरीज़ में तोड़ देते हैं। ठीक है? स्टोरीज़ उसको डिफेक्ट और उसमें तोड़ दोगे। अगर आपने जीरा यूज़ किया है तो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है? तो ये जो एग्ज़ीक्यूशन होता है ये उसी के बेसिस पे होता है कि प्रोजेक्ट टास्क कैरिड आउट, रिसोर्सेज़ एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेज। ठीक है? यहाँ तक अभी आपने सारा काम कर लिया। अब ये यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूशन में आपने कोई भी फेज़ कंप्लीट किया या फिर एक कोई भी फीचर बनाया, तो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। तो देखो यहाँ पे क्या जाता है क्वालिटी, स्कोप एंड क्रीप, ठीक है? एंड कॉस्ट, टाइम एलोकेशन। अब ये एक तरीके से बोल लो कि जैसे आपने कोई भी एक फीचर डाला और आप उसको ले जा रहे हो टेस्टिंग पे, तो ये क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और जैसे ही वो फीचर कंप्लीट हो जाता है हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। मतलब वो अब मेरा लाइव चला गया, प्रोजेक्ट फाइनलाइज़ हो गया। ठीक है? ऐसे ही हम एक-एक फीचर को करके लेके जाते हैं। ऐसे ही हम पूरे प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ के लेके जाएँगे और सारे पार्ट यही फ़ॉलो करेंगे। तो ये तो काइंड ऑफ अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो आपको एक वाटरफॉल मॉडल आपने पढ़ा होगा तो ये उसी की तरह है। ठीक है? लेकिन मेजरली आज की दुनिया में जो फॉलो होता है वो अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो होती है। वो हम कैसे करेंगे? देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे पहली क्या होती है डेफिनेशन कि मुझे क्या-क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट वो बताता है। दूसरा, हम डिज़ाइन करते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा, आपने अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो एक एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है ना? तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से पहले रिक्वायरमेंट आती है, फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। बेसिक उसको हम एक आप कह लो एक सीक्वेंस डायग्राम या फिर हम उसको लो लेवल डायग्राम बना के या फिर हाई लेवल डायग्राम बना के दे देते हैं कि ऐसे-ऐसे कंपोनेंट चलेंगे। ठीक है? अब बात आती है डेवलपमेंट की। अब याद रखना पूरा प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो रहा है, छोटे-छोटे फीचर्स में हम उसको प्रोडक्शन पे लेके जाएँगे। प्रोडक्शन मतलब लाइव आम जनता को दिखेगा। ठीक है, चलो। अब ये मैं डेवलप कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने डेवलप कर दिया, देन इट विल गो टू द क्यूए एंड एसआईटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट। पहले टेस्टिंग पे तो जाएगा, तो डेमो पे जाएगा, ठीक है। फिर अगर वो हो जाता है, फिक्स हो गया मतलब जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, डेमो के बाद क्लाइंट यहीं पे रिव्यू करेगा। डेमो का मतलब होता है यहाँ पे क्यूए भी हो गया और यहाँ पे जो आपका क्लाइंट था मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो रिव्यू भी करेगा। परफेक्ट है, डन है। अगर वो बोल देता है ठीक है, सही है, तो रिलीज़। रिलीज़ का मतलब होता है कि उसको प्रोडक्ट पे लेके जाओ, यानी कि उसको ऑनलाइन कर दो पूरी चीज़ को। ठीक है? जो आपने अभी मॉड्यूल और जो भी चीज़ें आपने कन्वर्ट की हैं या फिर जो डेवलप की हैं। अगर अब क्या होता है कि देखो, अगर वो कहता है कि नहीं, यहाँ से ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें अगर एआई कर देगा तो आपका जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं भाई। अब जो इंसान है वो काम इंसान ही कर पाएगा। जैसे अब मैंने बोला कि अगर आपने बोला कि नो, ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिख रहा होगा? रिकॉर्ड, ठीक है? इनकॉर्पोरेट चेंजेस मतलब जो-जो चेंजेस किए हैं वो पता चल गया और जो-जो मेरे चेंजेस की वजह से चीज़ें नहीं चल रही हैं, वो भी मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा? चेंजेस को उसी तरीके से करूँगा जब मेरी चीज़ें चल जाएँगी। मुझे पता पड़ा है डेमो में क्या-क्या फिक्सेस आए हैं, क्या-क्या कमी है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही नेक्स्ट इटरेशन। अब ये जो पूरा इटरेशन है ये पूरा दोबारा चलेगा। लेट सपोज फिर से दिक्कत आ गई, फिर से चलेगा। लेट सपोज फिर से दिक्कत आ गई, फिर से चलेगा और इसके साथ साथ हम कुछ और नए फीचर्स भी चलाने लगते हैं। तो जब पहली बार चलता है तो टाइम लगता है, अगली बार ये चलेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज डिफाइन ऑलरेडी आप कर चुके हो, आपको क्या चाहिए, डिजाइन आप ऑलरेडी कर चुके हो। इन डेवलपमेंट यू विल मेक सम स्लाइड चेंजेस एंड अगेन डेमो। तो ये जैसे कि अगर पहला किसी एक फीचर ने आपका 2 महीने लिए, तो जब आप उसको दोबारा डेवलप करोगे, चीज़ें ढूंढोगे, तो वो लगभग लगभग आपको आपके 1 वीक में या फिर 1 हफ्ते में चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है? तो इस पूरे सिलसिले से क्या समझ में आ रहा होगा? नाउ अब तुम मुझे सोच के बताओ कि ठीक है, अगर आपको कोई ये प्रेडिक्शन दे रहा है जॉब जाएँगी, ये जाएँगी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हर कोई बता रहा है कि कहाँ का कि ऑब्वियसली यार एक टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं न कहीं तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप अपने आप को उस काबिल बनाओ ना कि आप एक 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 लाइन पार कर पाओ, है ना? अगर मैं कहूँ आपको स्किल्स बढ़ानी है, यार देखो,
बेसिक HTML CSS कौन करता है आज की दुनिया में? कोई नहीं करता। आप भी नेट से देख के उठा लेते हो, है ना? मैं कहूँ आपसे, आपको एक फ्रेमवर्क पे काम करना है, आपको मर्न पे काम करना है, आपको स्प्रिंग बूट पे काम करना है, आपको कुछ अपना बनाना है, वहां पे इंजीनियर्स की नीड पड़ती है यार। लाइक यू हैव डन ग्रेजुएशन, यू हैव डन योर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, किस लिए की है? मतलब ये छोटे छोटे कोड्स लिखने के लिए, राइट? नहीं ना, कुछ अपना बनाने के लिए की है, राइट? तो इतना डरने की क्या बात है यार? ठीक है, जो कुछ होगा तो वो तो तुम देख ही लोगे। तो इस पूरे प्रोसेस से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यू आर द प्रीशियस पर्सन। ठीक है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अगर लाइफ में कुछ होगा तुम संभाल लोगे, यू आर इंजीनियर। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो। ठीक है, सो आई डोंट बिलीव इन कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं कि आप अगर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो वो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अन्नाधुन उठा के कोड रखने को, वो मैं बिलीव नहीं करता। आई 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 नेवर रिकमेंडेड दैट टू माय जूनियर्स आल्सो। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो अब समझ में आ रहा होगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भैया हम अब जाके पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। इन फालतू की बातों पे विश्वास ना करो और सिर्फ अपना जाके पढ़ाई करो। ठीक है? जो कर रहे हो खटाक से कंटिन्यू करो, डीएसए हो डीएसए, वेब डेवलपमेंट हो डेवलपमेंट, जावा फुल स्टैक, डेवऑप्स हो डेवऑप्स, एडब्ल्यूएस हो एडब्ल्यूएस। ठीक है? जॉब्स होंगी तब की तब देखी जाएगी। ओके? आई होप यू आर गेटिंग मी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर। अगर मुझसे कोई भी डाउट है, ठीक है, या फिर कुछ भी पूछना है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।